हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि इसके पहली वाली क्लास में मैं आपको रचना के आधार पर शब्द के भेद बताया था, उसकी परिभाषा बताया थी। आज हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आइए पहले मैं वैसे आपको बताता हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है प्रथम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देश विदेश जिसको कहते हैं, और चौथा आपका है संकर शब्द। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पहले हम देख लेते हैं तत्सम। तत्सम, ये जो तत्सम है ये किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका टोटल अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये तत् प्लस सम। क्या है? तत् प्लस सम। ये क्या है? तत् प्लस सम बराबर तत्सम। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे तत् का अर्थ क्या होता है और सम का अर्थ क्या होता है। तत् का अर्थ क्या होता है और सम का अर्थ क्या होता है। जहाँ हम देखेंगे, जहाँ तत् का अर्थ, जहाँ तत् का अर्थ, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। जहाँ तत् का अर्थ उसके। अब देखिए सम, सम मीन्स क्या होता है? समान। सम मीन्स समान। जहाँ तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ, सम का अर्थ समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अब देखिए तत्सम शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तत् प्लस सम से मिलकर के बना हुआ है। जहाँ तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात हम कह सकते हैं जो एक दूसरे के समान हो। या फिर तत्सम शब्द में ये कहा जाता है कि वे शब्द जो ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। वे शब्द जो ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। हम यहाँ लिख देंगे इसका टोटल अर्थ ज्यों का त्यों। क्या होता है? ज्यों का त्यों। इसका अर्थ क्या होता है? ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों यानी कोई भी शब्द वो संस्कृत का है तो वही शब्द हिंदी का होगा। कोई भी शब्द अगर संस्कृत में राइट किया गया तो वही शब्द हिंदी में होगा। अर्थात किसी भी शब्द को ज्यों का त्यों राइट कर देना, ज्यों का त्यों लिख देना, ये क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। ये तो भाई इसका अर्थ। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा तत्सम की, इसकी परिभाषा तत्सम की परिभाषा। अब तत्सम की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द, तत्सम शब्द लिखेंगे, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं। देखिए मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा, इसके कितने कितने पार्ट होते हैं। बस क्या है, आप हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। आप भी करिए और दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, ताकि हम जो वीडियो डालते हैं वो आप देखें और इसका उपयोग करें। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी, जो संस्कृत से हिंदी। देखिए ऊपर मैं राइट कर दिया हूँ ज्यों का त्यों, ऊपर मैं राइट कर दिया हूँ संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के। संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी
परिवर्तन, बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे मैं आपको अग्नि राइट कर दूं। देखिए ये अग्नि में जो राइट कर रहा हूँ ये संस्कृत का है। अग्नि, इसका क्या होता है? आग। हिंदी में इसको अग्नि कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। ठीक है, मैं राइट कर दूं सूर्य। ठीक है, इसको सूर्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपके अनेकों शब्द हैं जो एग्जाम्पल या जो उदाहरण हम संस्कृत में देते हैं वही उदाहरण हम हिंदी भाषा में देते हैं, यानी जो का त्यों लिख देते हैं। अब आएंगे हम देखेंगे कि आपका तद्भव क्या है? तद्भव सेकंड पे क्या है? तद्भव। क्या आपका? तद्भव। और तद्भव देखेंगे, तद्भव के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तद्भव किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, उसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, संस्कृत का तो हम जान ही गए। देखिए तद्भव का अर्थ मान लीजिए हमने तद्भव लिखा तो तद्भव का अर्थ हो गया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, देखिए तद्भव शब्द जो है वो तत्, क्या है? तत्। तत् का अर्थ क्या होता है? उससे। तत् का अर्थ क्या होता है? उससे। तत् का अर्थ क्या हो गया? उससे। अब इसके बाद क्या बचा है? भव। तत् और भव का अर्थ, इसका अर्थ भव का अर्थ। भव मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना। भव मीन्स क्या होता है? उत्पन्न। भव मीन्स क्या होता है? उत्पन्न। तो मैं क्या राइट किया हूं? तद्भव शब्द तद्भव शब्द तत् यानी उससे और भव का अर्थ उत्पन्न। यानी कह सकता है ना कि जो शब्द किसी एक शब्द से कोई दूसरा शब्द उत्पन्न होता है ना, एक शब्द से कोई दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। से मिलकर बना हो और भव से मिलकर बना, से मिलकर बना हो, है ना। यानी इसकी जो मेन अर्थ होगा इसका, उससे उत्पन्न हम कर सकते हैं। उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? शब्दों से उत्पन्न। जब एक शब्द से कोई दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, एक शब्द से कोई दूसरा शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, या इसकी परिभाषा वही होगी। परिभाषा भी लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं परिभाषा। अभी तो हमने आपको बताया था, अब हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। परिभाषा में होगा वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से, वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द जो संस्कृत, अभी आप ऊपर पढ़े थे जो का त्यों, ठीक है। संस्कृत के शब्दों से मिले हुए वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से मिले हुए अर्थात आप कह सकते हैं मिले हुए होते हैं, लेकिन समय और स्थितियों के साथ मिले हुए, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण
क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। आइए अब उदाहरण देखते हैं। और कोई चीज, किसी भी चीज की परिभाषा हमको तब समझ में आती है जब उसका उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण जैसे हमने लिख दिया दधि, क्या ऐड कर दिया हमने, दधि। फिर हमने ऐड कर दिया रात्रि, क्या ऐड कर दिया हमने, रात्रि। सर्प हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सर्प ऐड कर दिया। हस्त ऐड कर दिया हमने, हस्त। ठीक है, अब ये सब देखिए संस्कृत शब्द हैं। क्या है, संस्कृत शब्द हैं। अब इनसे आइए हम देखते हैं कि तद्भव शब्द कैसे निकलता है। अब दधि, दधि मीन्स क्या होता है, दही। आप जानते हैं दधि मीन्स क्या होता है, दही। फिर आपका रात्रि है, रात्रि मीन्स क्या होता है, रात। फिर आपका देखिए सर्प है, सर्प मीन्स क्या होता है, सांप। आप देखिए उसके बाद हस्त है, हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ। ठीक है, ये है आपका तत्सम तद्भव। ठीक है, ये बाह्य आर्केस्ट्रा। ठीक है, हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप इसके साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के द्वारा जो तत्सम और तद्भव के बारे में बताया गया, इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिए कि सर इसके मीन्स होता क्या है, ये तत्सम का ये तद्भव क्या होगा, ये तद्भव का तत्सम क्या होगा। आता है ना, तत्सम का तद्भव बनाने के लिए, तद्भव का तत्सम बनाने के लिए। ये जो मैं तत्सम तद्भव या इसके पहले जो मैंने आपको प्रत्यय उपसर्ग बताया है, ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले, जैसे यूपीपी का एग्जाम हो गया, बीएड का हो गया, बीटीसी का हो गया, टेट का हो गया, सुपर टेट का हो गया, रेलवे का हो गया, ये सब एग्जामों में भी पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रात्रि का तद्भव क्या होगा, रात होगा। सर्प का तद्भव क्या होगा, सांप होगा। हस्त का तद्भव क्या होगा, हाथ होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा जो दिया गया वीडियो है वो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।